बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने पीएमडीसी में 3 ईयर वैलिडिटी वाले मसले को रिजॉल्व करने के लिए रिलेटिव मार्किंग का प्रपोजल दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव मार्किंग क्या है। आप सबको इसको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा अच्छा प्रपोजल यही है, जो सबके लिए जिसमें विन विन है। दिस इज द ओनली प्रपोजल। मैं आपको वैल्यूज से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे रिलेटिव मार्किंग होती है। रिलेटिव मार्किंग बहुत सिंपल है, यानी परसेंटाइल बेस्ड जो मार्किंग होती है उसका फार्मूला ये है। रिलेटिव मार्क्स कितने होते हैं आपके? एक तो मार्क्स आ गए ना जो आपने एग्जाम में लिए, वो आपके एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। रिलेटिव मार्क्स आपके जब निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जो आपने मार्क्स, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स। पिछले एग्जाम में जैसे 199 थे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल मार्क्स, ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट ईयर किसी ने अगर जिस बच्चे के 199 मार्क्स आए थे, अगर उसके रिलेटिव मार्क्स हम देखेंगे उसके, तो वो कितने बनेंगे? वो एक्चुअली 200 बन जाएंगे। तो हाईएस्ट मार्क्स आपके जो होते हैं वो आपका रेफरेंस होते हैं। तो ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूं अगले टेबल पे कि इससे फर्क कैसे पड़ेगा। जो फ्रेशर्स हैं उनको कैसे फर्क पड़ेगा, जो रिपीटर्स हैं उनको क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं। अगले टेबल पे चलिए, देखिए ये आपके एमडी कैट, ये पहले दो जो हैं आप इसको देखिए। ये आपके लेट सपोज कि एमडी कैट 2024 में एक स्टूडेंट ने लिए कितने मार्क्स? 190 उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब अगर हम उसको, ये उसके मार्क्स हैं किसके अकॉर्डिंग? जो उसने खुद हासिल किए, जो रिजल्ट आया, एब्सोल्यूट मार्क्स। अब अगर हम इसको रिलेटिव मार्क्स बनाएं इसके, तो हाईएस्ट मार्क्स से 199, तो ये क्या बनेगा? 199 यानी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 200। तो एक बच्चा जिसने 190 लिए थे एक आसान एग्जाम के अंदर, 199 जिसमें हाईएस्ट था, तो उसके मार्क्स कम नहीं होंगे, उसके मार्क्स बन गए 190.95, आपके इंक्रीज हो गए। तो किसी रिपीटर का कोई नंबर कम नहीं होगा, आपके मार्क्स हो गए इंक्रीज। लेकिन हमें क्योंकि 2025 के अंदर ये तो टोटल मार्क्स 180 हैं, तो हम आसानी से इसको 180 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यानी उसका तरीका ये है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 180। तो आपके मार्क्स बन गए 171.8 और एग्रीगेट बना 95.4%। कौन सा स्टूडेंट, यानी आपके एग्रीगेट नहीं, आपकी परसेंटेज बनी ये वाली। एग्रीगेट में तो एफएससी के मार्क्स भी होते हैं। बहरहाल 190 पे आपकी परसेंटेज बन गई 95.44%। रिलेटिव मार्किंग 21 के अकॉर्डिंग, 180 के अकॉर्डिंग। अगर किसी ने 180 लिए हैं, तो अगर 180 को रिलेटिव मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 180.9, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको 180 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 180 बाय 199 हाईएस्ट मार्क्स मल्टीप्लाई 180, इट बिकम्स 162.8। ये आपके बने रिलेटिव मार्क्स अकॉर्डिंग टू 180 स्केल करने के बाद। अब आपके अगर इधर से 180 वाले की एग्रीगेट निकालें, परसेंटेज निकालें, तो वो इतनी बनेगी। अब असल बात इससे आगे शुरू होती है। लेट सपोज एमडी कैट 2025 के अंदर आपके, जो हम अस्यूम करते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल पेपर आता है और हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं आपके कितने? 172। लेट सपोज 172 है, हम अस्यूम कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। तो अब एक बच्चा जिसने 165 मार्क्स लिए, जिस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स 172 थे, तो उसका कैसे बनेगा? रिलेटिव मार्क्स कैसे बनेंगे? एब्सोल्यूट मार्क्स हैं 165, जब रिलेटिव निकालेंगे तो 165 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल 180, तो उसके मार्क्स बन जाएंगे 172.67। यानी जिस स्टूडेंट ने मुश्किल एग्जाम में लिए थे 165, उसकी परसेंटाइल या उसके रिलेटिव मार्क्स कितने बन जाएंगे? 172.67। 165 नहीं काउंट होंगे क्योंकि वो मुश्किल एग्जाम में, जिसमें हाईएस्ट 172 है। अब अगर हम उसकी परसेंटेज अगर हम निकालें, इस जो पुराना फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग निकालें, 165 मार्क्स लिए 180 में से, तो कितनी परसेंट बनेगी, कितना परसेंटेज बनेगी? वो बनेगी 165 180 91.67। तो ये वाला किसी रेस में कहीं पे भी 165 लेकर भी नहीं होगा। अब अगर हम इसको रिलेटिव बनाते हैं, तो रिलेटिव की परसेंटेज 172 के अकॉर्डिंग इसकी बनेगी कितनी? 95.92। इसका मतलब क्या हुआ? इस सारी कैलकुलेशन का मतलब यह हुआ कि एक आसान एग्जाम जो पिछले साल था जिसमें हाईएस्ट थे 199, उसके अंदर एक
स्टूडेंट ने 190 मार्क्स लिए, उसकी एग्रीगेट 95 बन रही है, उसकी परसेंटेज। इधर एक मुश्किल एग्जाम था, एक बंदे ने 165 लिए 180 में से, तो ये जिसके 165 आउट ऑफ 180 हैं वो 190 आउट ऑफ 200 के बराबर आ जाएगा। इसके भी 95 है, इसके बल्कि इसके ज्यादा हो गए। जिसने 165 लिए उसके पिछले साल वाले 190 वाले से ज्यादा बनेगा अगर हाईएस्ट मार्क्स 172 होते हैं। तो यही रिलेटिव मार्किंग की असल स्पिरिट है और यही सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आप जब चेंज करेंगे, यानी मुश्किल एग्जाम आएगा तो तब भी किसी को नुकसान नहीं होगा। आपके हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग रेफरेंस तक के सारी की सारी कैलकुलेशन होती है। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड, व्हाट आई प्रपोज्ड कि ये वाला रिलेटिव मार्किंग वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर ये किया जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सजेशन दे सकते हैं कि प्रोविंशियल जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उसको खत्म करिए। कोई बच्चा कहीं से भी एग्जाम दे, सिंपली इंट्रोड्यूस करें रिलेटिव मार्किंग, प्रोविंशियल रेस्ट्रिक्शन खत्म करें। आप अपना जो वैलिडिटी पॉलिसी है उसको चेंज ना करें, 3 साल के लिए रखें, 4 के लिए रखें, ये सिर्फ अप्लाई करें ना। प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन का मसला है, किसी को इस्लामाबाद बोर्ड पड़ा है, इस्लामाबाद में एग्जाम थे, किसी को सिंध से देना है, सिंध से दे, जहां मर्जी से दे, मार्किंग रिलेटिव होगी तो सारे एक लेवल पे आ जाएंगे। सो ये प्रपोजल है। आई होप आप लोगों को अगर समझ आ गई है और आप लोगों को लगता है कि दिस इज अ सोल्यूशन, तो जस्ट रेज योर वॉइस और जो आप अपने तय कर सकते हैं जरूर करिए। थैंक यू सो मच।